फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसके लिए इंतखाबी अमल जारी है और इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको एक बड़ी खबर दें कि आम इंतखाबात के बाद, रमज़ान के बाद पाकिस्तान में एक और बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। अहम खबर है, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त, वही बात, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सकें। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के हवाले से जो भी होता रहा, हम अपनी वीडियोस में आपको आगाह करते रहे कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट इन इंतखाबात के हवाले से ये थी कि इन इंतखाबात से PTI साबका हुक्मरान जमात बाहर हो चुकी है। बल्ले का निशान बैलेट पेपर्स पर मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हिसाब से मुख्तलिफ निशानात अलाट किए जा चुके हैं और एक पार्टी की हैसियत से तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात से बाहर हो चुकी है। तहरीक इंसाफ का प्लान ए, बल्ला लेने का प्लान नाकाम हो गया। फिर प्लान बी, किसी दूसरी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का प्लान भी नाकाम हो चुका है। अब वो प्लान सी, प्लान डी की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्लान फिलहाल कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब का प्लान बी मौजूद है। वो क्या प्लान बी है? तो दोस्तों, आपको मालूम है कि 9 मई का वाकया पाकिस्तान में ऐसा वाकया था जिसने सियासत का रुख बदल दिया। इसको पाक फौज ने भी 9/11 कर दिया था और कहा था कि इसको किसी सूरत में फरामोश नहीं किया जाएगा। ये बराह रास्त एक रियासत पे हमला था और रियासती इदारों पे हमला था, तो इसका जवाब भी रियासती इदारे की तरफ से दिया गया और भरपूर तरीके से जवाब दिया गया। तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा अब भी इश्तिहारी हैं, अब भी वो रूपोश हैं। बहुत से गिरफ्तार हो चुके थे, उसके बाद सामने आए, उन्होंने सियासत छोड़ दी, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि इश्तिहारी हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स मंजूर हो चुके हैं और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इंतखाबात में मौजूद हैं। आपको एक अहम बात बताएं कि इमरान खान के बहुत से इकदाम उनके सामने आ रहे हैं और यहाँ पे एक और उनका इकदाम जो कि उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के लिए किया था, अब उनके आगे आने जा रहा है। दोस्तों, होगा क्या कि कुछ अगर जीतते हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि इश्तिहारी हैं, जो कि रुपोश हैं, जिनको अदालतों से इश्तिहारी कर दिया गया है और वो फिर भी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उमर अयूब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं और ऐसे लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत में। अगर ये लोग जीतते हैं तो क्या होगा? दोस्तों, आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के दौर में 2021 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। वो ऑर्डिनेंस सिर्फ इसहाक डार के लिए जारी किया गया था। चूंकि इसहाक डार सेनेट के मेंबर बन चुके थे और उन्होंने तकरीबन 3 साल से हलफ नहीं उठाया था, तो तहरीक इंसाफ ने किया ये कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उस ऑर्डिनेंस में ये मुद्दत मुकर्रर की कि कोई भी रुकन जो पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होता है उसके बाद उसको 60 दिन के अंदर हल्फ उठाना जरूरी होगा। इससे पहले ये कदर नहीं थी। अगर आप पूरे 5 साल भी हल्फ नहीं उठाते तो आपकी रुकनीयत बरकरार रहती थी। जैसे ही आप हल्फ उठाएंगे आपकी रुकनीयत बहाल हो जाएगी, आप एज ए मेंबर पार्लियामेंट कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन इसहाक डार के लिए तहरीक इंसाफ ने यह कानून मुतारिफ कराया कि 60 रोज की मुद्दत मुकर्रर की जाए ताकि इसहाक डार या तो पाकिस्तान में आए या फिर उनकी नशिस्त खाली हो जाए। और प्रोग्राम ये था कि उनकी नशिस्त पर शौकत तरीन को सेनेटर बनाया जाएगा पंजाब से। लेकिन ये ऑर्डिनेंस भी आ गया और इसहाक डार की रुकनीयत भी बच गई, क्योंकि इसहाक डार ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो आना चाह रहे थे लेकिन उनकी रुकनीयत को सस्पेंड कर दिया गया था और यूं उनकी रुकनीयत जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। बहरहाल एक कानून पास हो गया था और ये कानून अब भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कानून कैसे तहरीक इंसाफ के अपने आगे आएगा? वो इस तरीके से आगे आएगा दोस्तों, जो तहरीक इंसाफ के इश्तिहारी अरकान मुंतखब होंगे वो हल्फ नहीं उठा सकेंगे। अगर मंजर आम पर आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ भी एक और रवायत जो कि इमरान खान ने शुरू की थी वही उनके आगे आएगी। वो क्या थी कि इमरान खान ने अपने स्पीकर को रोक दिया था कि वो गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी ना करें। उनके दौर में आपको मालूम है कि अपोजिशन के तमाम बड़े रहनुमा जेलों में थे। जब उनके प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी होते थे वो पार्लियामेंट में आते थे, वहाँ पर मीडिया टॉक करते थे, तो इमरान खान इसको बर्दाश्त नहीं करते थे और उन्होंने स्पीकर को मना कर दिया था कि वो इन अरकान के प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी ना करें। तो अब ये तमाम चीज़ें उनकी अपने अरकान के आगे आएंगी। नंबर 1 ये कि वो इश्तिहारी अरकान जो हैं जूं ही वो मंजर-ए-आम पर आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो 60 रोज तक हलफ नहीं उठाते तो उनकी नशिस्तें खाली करार दे दी जाएंगी, उसके बाद उन पर नया इलेक्शन होगा।
تو دوستو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. تحریک انصاف اپنے پلانز کا اعلان کرتی ہے، لیکن یہ بھی ایک پلان ہے جو کہ آنے والے دنوں میں اگر تحریک انصاف کے وہ ارکان جو کہ اشتہاری ہیں، جو کہ مطلوب ہیں 9 مئی کے واقعات میں، وہ انتخابات جیتنے ہیں، تو توقع کی جا رہی ہے، امکان ہی ہے کہ وہ حلف نہیں اٹھا پائیں گے، وہ روپوش رہیں گے. اگر سامنے آتے ہیں تو گرفتار کر لی جائیں گے اور ان کی نشستیں خالی ہو جائیں گی 60 روز کی مدت گزرنے کے بعد. پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اپڈیٹس آ رہی ہیں، آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.